आज है जनाब इंटरनेशनल ब्रेल डे और ये वो तरीका है जिससे नाबीना अफराद किताब पढ़ सकते हैं। और ये क्या कहानी है, कब इजाद हुआ, पाकिस्तान में इस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आजम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आजम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आजम की अपनी कहानी भी सबीन बड़ी इंस्पिरेशनल है, बड़ी जबरदस्त है। कुछ इनकी कहानी भी आज हम अनफोल्ड करेंगे और कुछ ब्रेल सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा आजम, सबसे पहले आपकी कहानी से शुरू करते हैं। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है और जिंदगी का कितना अरसा आपने बीना गुजारा और कितने अरसे से नाबीना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस अदारे से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, और एज ए कंप्यूटर टीचर गुज़श्ता 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इब्तदा में मेरी विजन ठीक थी और जिस बीमारी से मैं अफेक्ट हुआ हूँ उसका नाम है RP, रेटिनाइटिक पिगमेंटोसा, और ये जेनेटिक डिजीज़ है जो कि मौरूसी बीमारी जिसे आप कह सकते हैं। तकरीबन 14 साल का था जब अफेक्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मेरी विजन लॉस होती रही और अभी तकरीबन 95% मेरी विजन लॉस हो चुकी है। अच्छा, और ये वक्त के साथ साथ बीनाई जाती रहती है? जी जी, ये हमारे तकरीबन हम 7 बहन भाई हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। 7 के 7 बहन भाई के साथ ये प्रॉब्लम? जी। तो आपने फिर तालीम कितनी कहाँ तक हासिल की? और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन कर चुका हूँ और माशाल्लाह। और अब जो PFFB में आप हजारों स्टूडेंट्स को IT का प्रोफेशनल बना चुके हैं, वो कहानी जरा हमें बताएं। जी जी, मैंने PFFB को ज्वाइन किया था 2012 में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने इस वक्त तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके हमने डिफरेंट लैब बनाई हैं और वहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेन किया बल्कि वहाँ के टीचर्स को भी IT की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कोविड के बाद हम तकरीबन 1000+ बच्चे और स्टूडेंट जो टीचर्स समेत ट्रेन कर चुके हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम जो बात करें ब्रेल के बारे में हम बात करें, आप ब्रेल इंस्ट्रक्टर ख़ुद भी हैं। मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो हमें ऑडियंस देख रही है वो अगर फेमिलियर नहीं है इस टर्म से, तो थोड़ा आप आसान अल्फाज में इसको हमें बताएं कि ब्रेल क्या है और ये क्यों ज़रूरी है सीखना। बेसिकली ब्रेल एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये कहाँ से ईजाद हुई। इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये एक फ्रांस के एक छोटे बच्चे थे जिनका नाम लुइस था। अच्छा। जो कि 3 साल की उम्र में एक इंसिडेंट की वजह से ब्लाइंड हो चुके थे। ठीक है। अब वो बच्चे इतने होनहार और इतने ज़हीन थे कि जब उनके टीचर्स उनको जो भी पढ़ाते थे वो मुख्तलिफ अशकाल की मदद से उन अल्फाज को अपने जहन में रख लेते थे। अच्छा। थोड़ी उम्र जब उनकी 12-13 साल के थे तो रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, फ्रांस का एक अदारा है जो ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन पे काम कर रहा था, तो उस अदारे के पास जब ये बच्चे गए तो उन्होंने इनकी जो जितनी भी ये अशकाल की मदद से मुख्तलिफ अल्फाज को अपने जहन में रखते थे, उसने इस टेक्निक को देखा तो उसने फिर टीचर्स इनको सपोर्ट किया कि क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे आने वाले जो नाबीना अफराद हैं वो बाकायदा तालीम हासिल कर सकें। तो इस तरह से उस पर फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद तकरीबन 1824 में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 6 नुकात पे मुश्तमिल था, जिससे मुख्तलिफ अशकार की मदद से मुख्तलिफ अल्फाज को वाज़े किया गया। 1824 यानी तकरीबन 200 साल पहले। जी, पूरे 200 साल हो गए। लुइस क्योंकि 1809 में पैदा हुए थे, 4 जनवरी 1809, और इसी दिन के हवाले से आज का दिन ये मनाया जाता है। और अच्छा, उनकी बर्थडे के हवाले से ब्रेल डे, इंटरनेशनल ब्रेल डे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस पर मज़ीद काम किया अपने टीचर्स के साथ मिलके। 1852 में इनकी डेथ हो गई और ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया था फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ तकरीबन 1860 की दहाई में जाके जब उन्होंने रिसर्च की कि ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन पे क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने लुइस की इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ कुछ रूल्स इन्होंने बनाए और ये तकरीबन 1902 में जाके बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन वे इन्होंने लॉन्च कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपके साथ में देख रहा हूँ कुछ इसकी किताब या इसका पढ़ने का तरीका कुछ हमें जरा बताएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम
ये समझना पड़ेगा कि हम ब्रेल असल में लिखते कैसे हैं। सबसे ये पहले आपको ये बताऊं कि ये फ्रेम है जिसको ब्रेल फ्रेम कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड ब्रेल फ्रेम कहते हैं। इसकी एक तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ लाइन में होल बने हुए हैं, छोटे छोटे होल। अब इस हर होल के अंदर 6-6 नुक्ते हैं, ठीक है। इस फ्रेम के 2 हिस्से बेसिकली, इसको अंदर से देखें तो ये यहाँ पे हर होल के सामने 6-6 नुक्ते बने हुए हैं। बेसिकली ये एक नुक्ता एक अल्फ़ाबेट को अनाउंस करता है, ठीक है। अब अगर हम इसे बंद कर देंगे तो ये आपके सामने इस होल के सामने 6-6 नुक्ते हैं। अब इसके अंदर मैं पेपर रख के आपको दिखाता हूँ। इस तरह का पेपर होता है, बिल्कुल वाइट, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। दोनों तरह से देखें तो बिल्कुल वाइट है, और ये कलर्ड भी हो सकता है, कुछ किसी तरह का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ हार्ड पेपर होना चाहिए। अब इसके अंदर इसको हम फिक्स करेंगे इस तरह से कि बराबर हो जाए। अब इसके ऊपर हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। ये अब पेपर होल में से नज़र आ रहा है। जब हम इसे स्टाइलस से यहाँ से पंच करने शुरू करेंगे डॉट्स की मदद से, तो ये एक शक्ल बनाना शुरू कर देगा। अब मैं आपको इसके साथ एक बुक दिखाता हूँ जो कि ब्रेल में लिखी हुई है। ये देख सकते हैं, ये एक कैलेंडर है, ठीक है। और ये हम महसूस करके इसको फिंगर की मदद से महसूस करके हम इसे रीड आउट करते हैं। अगर आप आज़म मुझे इजाज़त दें जी जी, तो मैं आपके यहाँ बराबर में आके बैठना चाहूँगा, और ताकि हम मिलके जी जी, अपने नाजरीन को बता सकें कि ये कैसे। अच्छा जी, तो अब मैं चाहूँगा कि शहबाज भाई इसका अगर आप क्लोजअप बनाएं, इसका क्लोजअप जावेद आप बनाएंगे, कौन बनाएगा? बिल्कुल डीप क्लोजअप में हम जाएंगे और हम इसको देखेंगे कि इसको आ रहा जी नजर। अच्छा जी, अब आप जरा आजम, मैंने ये पकड़ा हुआ है, अब आप जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। अब जैसे कि हम राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से हम इसको रीड आउट करना शुरू करते हैं, लेकिन उंगली को हम रखेंगे नीचे की तरफ से। अच्छा, देखने में आप लोगों को देखने में ये सिर्फ नुक्ते नजर आएंगे, जैसे कढ़ाई सिलाई कढ़ाई के काम करते इस तरह के नजर आते हैं, लेकिन हम इन एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक नुक्ते को एक एक अल्फ़ाबेट से तशबीह देते हैं। जैसे फर्ज करें ये 2 नुक्ते ऊपर से नीचे लगे हुए हैं तो इसको हम बी कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये 3 नुक्ते ऊपर से नीचे लगे हुए तो ये एल कंसीडर होगा। बी एल का मतलब है ब्लाइंड, ठीक है। इसके साथ आगे लिखा हुआ है रिसर्च सेंटर, ठीक है। चलिए मैं भी जरा महसूस करना चाह रहा हूँ। आप अगर आप उंगली को इस शेप में रखेंगे बिल्कुल खड़ा, और इस तरह से आगे उंगली को साथ साथ आगे चल रहे। मैं अब जरा चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मुझे महसूस जो हो रहा है हर ऐसा लग रहा है जैसे उभरे हुए नुक्ते हैं। ब्यूटीफुल, उसकी फीलिंग भी बड़ी जबरदस्त है, बड़ा सिस्टम है, ये नहीं कि बस जहां दिल किया नुक्ता लगा। जी बिल्कुल, हर अल्फाबेट की डिफरेंट शेप है। अगर आप इस पे गौर करें तो डिफरेंट शक्लें बनी हुई हैं। तो लुईस ने जो इजाद किया था ये 63 अशकाल थी टोटल। अब इन 63 अशकाल के साथ 2-2, 3-3 ऐड करने के बाद ये 500 प्लस मुख्तलिफ वर्ड्स बने हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो जो नाबीना शख्स होता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो वो इन उभरे हुए जो नुक्ते हैं उन पे उंगली उसकी चलती जाती है और उसको समझ आ जाता है कि अच्छा ये पी है और ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, जी बिल्कुल। अब ये इंडोनेशिया लिखा हुआ है, तो जो लफ्ज होगा वो उसके उभार से पढ़ता चला जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी आप इंस्ट्रक्टर हैं आज़म, तो कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है इसको सीखने में? मैं सिर्फ उन लोगों का नहीं पूछ रही जो कि इस वक्त नाबीना है, अगर कोई बीना भी है तो वो किस तरह से इसको सीख सकते हैं ताकि कम्युनिकेट कर सकें? जी, इसमें थोड़ी सी ये आपको बता दूं कि इसके 3 मोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको ग्रेड 1, 2 और 3 कहते हैं। जो ग्रेड 1 होता है वो सादा ब्रेल होता है, जिसमें सिंपल अल्फ़ाबेट्स को सिखाया जाता है। जो ग्रेड 2 होता है इसमें मुख्तलिफ एब्रीविएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ वर्ड्स की शॉर्टकट्स, जैसे फर्ज करें हम लिखते हैं बी लिख देते हैं तो इसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बी कहाँ पे लिखा गया है। तो जब हम पढ़ते वक्त इसे बट पढ़ते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तकरीबन इनको अगर टोटल किया जाए तो ये 500 प्लस कॉन्ट्रैक्शंस बनती हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से फिर हम मुख्तलिफ वर्ड्स को एब्रीविएट करके बासानी जल्दी से जल्दी रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये मुश्किल है आसान है एक नए शख्स के लिए सीखना? ये डिपेंड करता है कि जो सीखने वाला है उसकी एज क्या है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके 3 स्टेप हमने रखे हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप में इतना ब्रेल सिखाना है, सेकंड स्टेप में इतना और थर्ड स्टेप में इतना। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग जी। आज़म, थैंक यू वेरी मच। हमने सोचा आज़म को बुलाएं और ज़रा ब्रेल की कहानी आप तक पहुंचाएं और हम देखें कि जो नाबीना अफराद है वो ब्रेल सिस्टम से एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं। आज इंटरनेशनल
ब्रेल डे है। बिल्कुल। आज़म, हमें आप पे भी बहुत फख्र है और आप जैसे तमाम असातिज़ा पे और तमाम उन पाकिस्तानियों पे जो कि नाबीना होने की वजह से इसको डीमोटिवेशन नहीं बल्कि एक मोटिवेशन समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना है और उसके बाद आज हीर रांझा के किस्से हम सुनने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। तैमूर अफगानी हमें ज्वाइन करेंगे, फोक सिंगर हैं हमारे, तो बड़ी महफिल लगेगी। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ये है राइजिंग पाकिस्तान।